नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। और आज भी चर्चा उस खबर की जो इतिहास रचने वाली है। जी हां, जिस खबर ने पूरे देश की नजर अपनी तरफ आकर्षित कर रखी है। आज संसद में मोदी सरकार का बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा या नहीं, आज ये तय हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल को लोकसभा में पास करा लेंगे या फिर राहुल गांधी ये बिल को लटका देंगे, अटका देंगे या भटका देंगे। आज लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा में शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। आज लोकसभा में राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी आज महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल पर सरकार को घेरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष पहले ही यह साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डीलिमिटेशन बिल को जोड़कर जो करना चाहती है, विपक्ष इसके खिलाफ है। दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना यह है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा के पहले ही दिन यह बताया कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लोकसभा का नंबर गेम क्या है, वोटिंग में कौन आज देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा, परिसीमन का नंबर गेम क्या है, ये तमाम बातें आज हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन को लेकर जो बात कही है वो समझनी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो मैं वादा कहने के लिए तैयार हूं। जिस राज्य का जितना हिस्सा होगा वो उतना ही अनुपात रहेगा। किसी राज्य के साथ वो कोई अन्याय नहीं होने देंगे, इस बात की वो गारंटी देते हैं। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को क्या वाकई में मानेगा? महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में मौजूदा 540 सांसद है, इसका 2/3 बहुमत कितना हुआ? 360 हुआ। लोकसभा में अभी सरकार के पास 292 सांसद हैं, वही विपक्ष और अन्य को मिलाकर काउंट करें तो 233 सांसद होते हैं। वहीं राज्यसभा में अभी 244 सांसद हैं और इसका 2/3 बहुमत हुआ 163। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास 141 सांसद हैं, जबकि विपक्ष और अन्य को मिलाकर 103। विपक्ष बिल के खिलाफ गोलबंदी तो कर ही रहा है। मोदी विपक्ष को नसीहत भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार का विरोध करने वालों को देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि अगर बिल का विरोध करेंगे तो इसका फायदा तो फिर सरकार को ही होगा, बीजेपी को ही होगा, लेकिन अगर साथ दिया तो फिर फायदा सबका होगा। आप पहले ये बयान सुने और उसके बाद फिर ये नंबर गेम आपके सामने चर्चा के साथ साथ और स्पष्ट करेंगे। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा।
देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। आगे देखिए, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी का कोई राजनीतिक स्वार्थ है, तो वहां से विपक्ष की आवाज भी आ गई कि हाँ है। मैं इस चर्चा को थोड़ा खोलूंगी राहुल जी, अजीत जी, लेकिन विपक्ष का एक स्टैंड है वो भी एक बार बयान के जरिए दर्शकों के सामने आ जाना चाहिए। विपक्ष महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराने का विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। पर मोदी ने यह साफ किया कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अमित शाह ने भी कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये बढ़कर 195 हो जाएंगी। जब से कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु तो अमित शाह फॉर्मूला बता रहे हैं और आज इस पूरी चर्चा का जवाब देने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्री अमित शाह की रहेगी और नजर आज राहुल गांधी पर भी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गारंटी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आकर खड़े हो, आपके लिए एडवर्टीजमेंट मैं करूंगा, फोटो मैं छपवाऊंगा। सवाल यह है कि क्या सरकार इस नंबर गेम को जीत पाएगी? देखिए, अभी तो जो नंबर है 360 आपने बता दिए सबके सामने और 293 सरकार का अपना था जी, 293, जिसमें 240 बीजेपी की अपनी सीटें हैं और बाकी 53 सीटें उनके सहयोगी पार्टियों की हैं और अन्य के पास 15 सीटें हैं। 233 अपोजिशन का है जिसमें 204 इंडिया ब्लॉक के हैं और 29 ममता बनर्जी के हैं। ममता बनर्जी चूंकि इंडिया ब्लॉक में नहीं थी इसलिए हम लोग हमेशा उनको अलग काउंट करते हैं, लेकिन वो अपोजिशन में है तो 233 अपोजिशन की है। 15 अन्य हैं। अब उस 15 अन्य में हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, कई ऐसे हैं जिनका समर्थन सरकार को नहीं मिलेगा। AIMIM नहीं मिलेगा समर्थन का नहीं मिलेगा। जेल में बंद है इंजीनियर राशिद, उनका मिलना मुश्किल है। जेल में बंद है अमृतपाल सिंह, उनका मिलना मुश्किल है। सरबजीत खालसा जो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं, हो सकता है उनका नहीं मिले। BRS के लोग हैं जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उनका न मिले। हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी के जो हैं वो समर्थन दे दें, तो वो भी पूरा सुनिश्चित नहीं है कि वो 15 जो अन्य हैं उनका वोट आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार की संख्या 300, 305, 310 कुछ इस तरह का आप मान लीजिए पहुंचा देंगे, अपोजिशन में अगर कोई बड़ी टूट नहीं होती है तो। इसलिए अभी तक की स्थिति में यह लग रहा है कि सरकार के लिए बिल पास कराना बड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि सरकार को इसका पहले से अंदाजा हो। अच्छा। ये बिल पास नहीं होगा। तभी कल नोटिफाई किया नारी शक्ति वंदन कानून को, जो सितंबर 2023 में पास हुआ है, उसको कल नोटिफाई किया गया और उसको कल नोटिफाई करके उसको लागू कर दिया गया। तो अगर ये बिल आज नहीं पास होता है तो वो पुराना वाला बिल लागू हो गया, वो लागू रहेगा, उस बिल पर कोई असर नहीं होगा। अगर उस बिल में संशोधन का प्रस्ताव आज नहीं पास होता है तो वो बिल लागू हो जाएगा और सरकार उसकी स्पीड बढ़ाएगी लागू करने के। पहले हम लोग को लग रहा था कि वो बिल लागू होगा। मुझे इससे थोड़ा और समझाएं कि फिर ये डिलिमिटेशन बिल पास हो या ना हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका रिजर्वेशन तो सिक्योर हो ही गया। बिल्कुल। फिर वो रिजर्वेशन 543 सीटों में होगा? नहीं, उस नारी शक्ति वंदन कानून पूरी तरह से लागू होगा।
लेटर एंड स्पिरिट में, जिसमें पूरा सीटें बढ़ा करके परिसीमन के साथ है ना, वो उसी को तो संशोधित करना है। तो अभी काम उसी तो का हो गया संशोधन फिर आया तो। है। इसमें 3 चीजें होनी नहीं, उसको एक मिनट हम उसको जरा और क्लैरिफाई कर दें कि जो नारी शक्ति बंधन कानून है उसमें है कि जनगणना होगी 26 के बाद वाली, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और उस परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा 33%। तो पहले ये लग रहा था कि 27 की जनगणना की रिपोर्ट 28 में आएगी तो 29 में नहीं लागू हो पाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जिस रूप में लागू किया है उसको वो स्पीड अप करेगी और 27 की जनगणना की रिपोर्ट जनगणना को स्पीड अप करेगी, 27 में हो जाएगी, उसका डिजिटल हो रहा है। तो जल्दी से आंकड़े आएंगे और परिसीमन आयोग अपना 28 में काम करके, ये सरकार की कोशिश होगी कि 29 में ही उसको लागू कर दे, सीटें बढ़ा करके 33% आरक्षण को। राहुल जी, देखिए 3 चीजें सरकार करने की कोशिश कर रही है। एक तो ये है कि जो पहले जो महिला आरक्षण बिल जो रखा गया था उसमें ये था कि जो नया सेंसस है उसके हिसाब से उसको जोड़ दिया गया था, जो होना है, मतलब जो आप मई में 2 मई से जो शुरू होगा उसके साथ उसको जोड़ दिया गया, ये था। इस बार जो अमेंडमेंट है वो ये है कि इसको 2011 के सेंसस के हिसाब से कर लिया जाए। 2000 और दूसरा ये है कि भाई 2011 के सेंसस के हिसाब से, दूसरा ये है कि जो परिसीमन भी है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से किया जाए, और तीसरा ये है कि लोकसभा में सीटें बढ़ा ली जाए, मतलब 850 सीटें कर ली जाए मैक्सिमम जो होती हैं, जिसमें जो है 815 जो है राज्यों की है, 35 जो है केंद्र शासित प्रदेशों की है। तो इस तरह से ये 3 अमेंडमेंट लाने की सरकार की कोशिश है। अब इसमें आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ये है कि 2011 क्यों, आप क्यों नई जनगणना क्यों नहीं, उसमें भी जातिगत जनगणना क्यों नहीं? नहीं, 2011 से अब तक जो है लगभग 30 करोड़ लोग भारत में जुड़ चुके हैं, नए लोग आ गए हैं 30 करोड़ लोग। अगर 30 करोड़ लोग आ गए हैं तो क्या राज्यों का डिलिमिटेशन सही होगा अगर 2011 से आप करोगे? ये एक आर्ग्यूमेंट है इस पूरे इशू को लेकर। तो अगर 2011 से करते तो परिसीमन क्या सही होगा, ये बड़ी जो है मतलब लोगों के सामने भी ये बात है। और ऐसे में अगर आप अभी के हिसाब से, अभी जितनी है 543 सीटें जो हैं उसमें अगर लागू कर देते हैं महिला आरक्षण तो ठीक है, उसके हिसाब से लागू। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये एक बार मैं प्रियंका गांधी ने भी, क्योंकि कल विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी, उन्होंने सवाल भी उठाए। लोकसभा में मोदी सरकार 2/3 बहुमत चूंकि लाने की कोशिश कर रही है, 98 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसका विरोध महिला आरक्षण को लेकर नहीं है लेकिन परिसीमन को लेकर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो मौजूदा 543 सीटों में ही महिला आरक्षण लागू कर दे। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा जब प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को देख के कहा कि गृह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानती हूं कि सब तैयारी करके वो बैठे हुए हैं। जी, यही उनका रिएक्शन था ना कि सब तैयारी करके बैठे हैं, और वही तैयारी आज मुझे नोटिफिकेशन में दिखाई दे रही है। नोटिफिकेशन जारी करके देखिए उस बिल को, अब ये अगर संशोधन हो जाता तो फिर बहुत आपाधापी नहीं रहती कि 26, चूंकि देखिए जो 1971 से फ्रीज किया हुआ है, इस एक बात को समझिए कि 1971 के बाद कितनी आबादी जुड़ी है, 1971 से 2011 तक कितनी आबादी जुड़ी है।
अगर 2011 पर भी होता है तो इसका मतलब 40 साल में जो जुड़ी आबादी है उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब ये 2026 में उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद की जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा, जो पुराना बिल है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आगे बढ़ाया था, तब 31 की जनगणना के आधार पर होता। अब 26 के बाद एक जनगणना की रिपोर्ट आ रही है, 27 में जनगणना शुरू हो गई है, घरों की गिनती शुरू हो गई है, अगले साल व्यक्तियों की गिनती होगी, डिजिटल जनगणना हो रही है। जो जिस तैयारी की बात इन्होंने कही प्रियंका गांधी वाड्रा ने, पूरी तैयारी कर रखी है। प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या डीएमके, अब आप जो विरोध कर रहे हैं, आपने 23 के सितंबर में क्यों नहीं विरोध किया? 23 के सितंबर में भी तो साफ लिखा हुआ है कि परिसीमन होगा, भले 26 के बाद की जनगणना। पर महिला आरक्षण के नाम पर अगर वो विरोध कर देंगे तो महिला वोटर से दूर नहीं हो जाएंगे? वो तो महिला वोटर का मामला उनका है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी लागू कर दो। लेकिन अभी लागू करने में क्या समस्या है? जो एक अर्जुन सिंह का फॉर्मूला है, जो अर्जुन सिंह ने शिक्षा मंत्री रहते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ओबीसी का आरक्षण लागू किया था, तो उन्होंने कहा कि हम जो पहले से सीटें हैं उस सीट में हम आरक्षण 27% नहीं देंगे, हम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 27% सीट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आईआईटी दिल्ली है, सीट ही बढ़ा 500 सीट है आईआईटी दिल्ली में, हम 500 के ऊपर 27% सीट बढ़ा देते हैं और 27% आरक्षण दे देते हैं। तो ये अर्जुन सिंह फॉर्मूला लागू हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसी फॉर्मूले पर सरकार ये बिल ये लागू कर रही है कि हम उतनी सीटें बढ़ा देंगे और जितनी बढ़ाएंगे उतनी आरक्षित कर देंगे। ये बहुत क्लियर है। अब 543 पर भी लागू करना होता तो 40 साल से हो रहा है, नहीं लागू होता, लागू हो गया रहता ना। सरकार की तैयारी यह है कि इस जनगणना को स्पीड अप करो, डिजिटल जनगणना है, 27 के एंड तक वो सारे आंकड़े मंगा लो, परिसीमन आयोग का गठन पहले कर दो। जो प्रियंका गांधी ने कहा कि 3 लोग तय करेंगे, 3 लोग तय करेंगे, मतलब 3 चुनाव आयुक्त हैं और एक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा जो रिटायर्ड जस्टिस होगा, जो जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन ने पिछली बार किया था। कोई रिटायर्ड जज होगा जो आयोग का अध्यक्ष होगा, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो लोग सदस्य होंगे और लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो 5 सदस्य नॉमिनेट करेंगे, राज्यों में विधानसभा के स्पीकर हैं वो 5 सदस्य नॉमिनेट करेंगे। ये सब लोग मिलकर के रीड्रॉ करेंगे लाइन को, ज्योग्राफिकल लाइन को, और जो डेमोग्राफिकल लाइन है उसको करेंगे और वो लोग तय कर देंगे। 26 के अंत में, 27 के अंत में परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा, 28 के अंत तक परिसीमन करके 29 तक लागू कर देंगे। सरकार उसके लिए तैयार है लागू करने के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि तैयारी 2 तरीके से सरकार ने कर रखी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तब तो वो जैसे ऑलरेडी काम कर रहे थे उसी पेस पर वो काम करते रहेंगे, लेकिन अगर ये बिल पास नहीं हो पाता है, ऐसे में आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके जो सेंसस वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं उसकी स्पीड बढ़ा के फिर वो डिलिमिटेशन तो करेंगे ही, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ही। ये तैयारी 2 तरफा जो है वो सरकार करके चल रही है। लेकिन हमारे पास सामने मुद्दा यह है कि जिस चैलेंज को लेकर मोदी सरकार पार्लियामेंट में बहस कर रही है, क्या उस चैलेंज को इसी पार्लियामेंट में, इसी सेशन में वो पास करा पाएगी? महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिलों को लेकर समाजवादी पार्टी इसमें मुस्लिम एंगल ढूंढ रही है। वो ये कह रही है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो। समाजवादी पार्टी परिसीमन से पहले जातीय जनगणना की मांग कर रही है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 37 सांसद हैं और जाहिर है कि ये बिल के खिलाफ वोट करेंगे, ये बात तय है। इस सरकार से ज्यादा अनएथिकल और बेईमान कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। जिस पर चर्चा चल रही हो उस दौरान आप नोटिफिकेशन करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भी, और सो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। वी आर असेम्ड ऑफ। समाजवादी पार्टी तो इसके खिलाफ में ही वोट करने जा रही है। बात टीएमसी की भी कर लें। लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 28 सांसद हैं। टीएमसी महिला आरक्षण का विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन बिल को एनआरसी से जरूर जोड़ रही है। बंगाल चुनाव का प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में एनआरसी लागू करने की साजिश कर रही है। আর এখন বলছে বিল আনছে কি একসাথে মহিলাদের কত অসম্মান দেখুন। 33% রিজার্ভেশন উইমেন মহিলাদের আমরা মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছি। আমি এর জন্য আমি নিজেও পার্লামেন্টে অনেক লড়াই করেছি, আমাদের দলও লড়াই করছে। 33% রিজার্ভেশন করার বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, তা তুমি তার সাথে ডিলিমিটেশন কেন করছো? তার কারণ বাংলাকে তুমি ভাগ করার চেষ্টা করছো, সারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছো, কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করার চেষ্টা করছো। তাই দুটো মহিলা আর ডিলিমিটেশন একসাথে হতে পারে না। মহিলা বিল আলাদা বিল, ডিলিমিটেশন বিল আলাদা বিল। এটা আপনাদের আবার আপনাদের ভোট কাটবার যাদের ভোটও আছে এবং এনআরসি করার একটা চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনায় পা দেবেন না।
ममता बनर्जी अलग बात कह रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी राहुल जी मुस्लिमों की बात करिए, समझ में आता है उनका वोट बैंक है। टीएमसी बंगाल की बात करिए, क्या कि ये तो एनआरसी लाकर बंगाल के टुकड़े कराना चाहती है। देखिए, अब तो ये तो राजनीति ढूंढ रहे हैं। देखिए, पहली बात ये कि जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है कि 33% रिजर्वेशन हो महिलाओं को। हमने देखा है कि पहली लोकसभा को अगर याद करें तो 5% महिलाएं थी। हम 2019 तक जब आए तो वो 15% हुई है, 2024 में और कम हो गई, 13 दशमलव कुछ हो गई, तो लगभग 14 जी। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि ये तो सही कदम है और ये तो सब में लागू होगा ना, हिंदुओं में भी लागू होगा, मुस्लिमों में भी लागू होगा, जो SC ST रिजर्व सीट्स हैं उसमें भी 33% लागू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट जो है जो वैलिड दिखाई देती है वो ये है कि 2011 पे क्यों, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है अपनी जनसंख्या को, अपने लोगों को देखने का कि भाई कहाँ पे कितना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन हुआ है। दूसरा, और जिस तरह से 2 मई को जो है वो सेंसस की प्रक्रिया शुरू होगी और टाइम है, अगर 2029 तक भी आप लागू करना चाहते हैं इसको, उस चुनावों तक, तो भी समय है कि आप सेंसस करके परिसीमन कर लें। मुझे ये बताएं सर कि ये बिल पास कराने के लिए बहुमत कैसे लाएगी सरकार? बहुमत तो नहीं है सरकार के पास ना। आप ये कह रहे हैं बिल पास नहीं करा सकते? बहुमत नहीं है अनलेस एंड अनटिल विपक्ष की कुछ जो पार्टियां हैं वो क्रॉस वोटिंग में आए। क्रॉस वोट कौन आप कर देखिए, सकता है? खुद अमित शाह जी ने महिलाओं के साथ वहां पे लंच किया, पता नहीं वो इस तरह से कुछ एक गैदरिंग की जिसमें उन्होंने महिला सांसदों को समझाने की कोशिश की, भाई आपके फायदे का है। तो ये कोशिश सरकार की यही है कि महिला सांसद जो है वो पलट के उनके मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या कांग्रेस की महिला सांसद अपने ही पार्टी के खिलाफ जाएंगी? अजीत जी, क्या समाजवादी पार्टी की महिला सांसद विप हुआ तो नहीं जा सकती? डिम्पल यादव क्या जाएंगी? देखिए, अब अगर चली भी जाए तो हम लोग अभी बात करें 14% महिलाएं, जिसमें बीजेपी की भी महिलाएं हैं। कांग्रेस की अगर 100 सीटें हैं उसमें मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 10 क्रॉस वोटिंग हो जाए। समाजवादी पार्टी की भी 8, 7, 8, 4, 5 क्रॉस वोटिंग हो जाए, तब भी तो 360 का आंकड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्रॉस वोटिंग से नहीं, 2, 4, 5 एक बहुत ही ऐसा तगड़ा फ्लोर मैनेजमेंट हो कि ममता बनर्जी के 28-29 सांसद गैर हाजिर हो जाए, मान लीजिए कि आए ही नहीं, लेकिन विप तो जारी हुआ है। तो वही कह रहे हैं, मतलब ऐसा मैनेजमेंट हो कि नहीं आए, सब आदमी वो नहीं आए, कुछ और लोग नहीं आए, फिर कुछ क्रॉस वोटिंग करे, इतना तगड़ा मैनेजमेंट हो, वो करना नहीं है। सरकार को एक मैसेज करना था, एक नैरेटिव बनाना था। बंगाल चुनाव के पहले एक नैरेटिव बना दिया महिला आरक्षण को लेकर के कि महिला शक्ति के लिए हम कर रहे हैं। 29 में लागू करना है तो नई जनगणना, नया परिसीमन करा करके ये लोग लागू कर लेंगे, इसलिए नोटिफाई कर दिया, उसकी भी तैयारी है। गिर जाए बिल तो अपोजिशन पर सारा ठीकरा फोड़ दो कि भाई तुम्हारी वजह से बिल गिर गया और ये लोग महिला विरोधी हैं, चल जाएगा मामला। इसको थोड़ी चर्चा को सर और बढ़ाते हैं। महिलाओं ने वोट किया, महिला सांसदों ने, तो एक और नैरेटिव भी बनेगा कि महिला सांसदें, आपकी महिला सांसद तो हमारे साथ हैं इस मामले में, लेकिन आप नहीं हो, आप जानबूझ के महिलाओं के खिलाफ। तो ये नैरेटिव बनाना है, यही नैरेटिव तो सरकार ये बनाना चाहेगी कि भाई विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है और महिला वोटर्स को लुभाने के लिए इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है।